अभी तक हमने ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तो बात कर ली है जिनमें केवल एक ही रेजिस्टर हो, लेकिन अक्सर जो तुम्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखने को मिलेंगे उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स होने वाले हैं। जैसे कि फेस्टिवल लाइट्स, जिनका इस्तेमाल तुम दिवाली और क्रिसमस में करते हो। देखो, इन फेस्टिवल लाइट्स में बहुत सारे बल्ब होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं जो कि केवल एक ही वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। या फिर तुम अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। तुम्हारे घर में बहुत सारे बल्ब और बहुत सारे फैन होंगे जो कि केवल एक मेन वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होने वाले हैं। तो ऐसे सर्किट्स जिनमें कि बहुत सारे रेजिस्टर्स हो, इन्हें क्लासिफाई करने का दो मेन तरीका होता है। एक सेटअप तो वो हो गया जिसमें कि रेजिस्टर्स ये एक सीरीज में, एक लाइन में एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो। इन्हें हम बुलाते हैं, इस सेटअप को हम बुलाते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। और दूसरा सेटअप जिसमें कि रेजिस्टर्स ये इंडिपेंडेंटली या फिर पैरेलली वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो, इस सेटअप को हम बुलाते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं कि एक गिवन सर्किट ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये हम कैसे कह पाएंगे। तो आप देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिनमें कि रेजिस्टर्स ये सीरीज में है। तो आप उसे एनालाइज करते हैं कि इनमें खास बात क्या है। तो यहाँ पे एक बैटरी है, इसकी पोटेंशियल मान लो वोल्टेज कुछ V वोल्ट्स है, और इन रेजिस्टर्स की वैल्यू ये मान लो कुछ R1, R2 और R3। अब देखो, एक खास बात तो मुझे ये दिख रही है कि ये सारे रेजिस्टर्स ये एक के बाद एक लाइन में है, ये हेड टू टो कनेक्टेड है। देखो, इसका हेड, इस रेजिस्टर का हेड ये इसके टेल से कनेक्टेड है, और इसका टेल ये इसके हेड से कनेक्टेड है। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। अब दूसरी बात ये कि देखो, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सर्किट में कुछ करंट बहने वाला है। मान लो कि करंट कुछ I निकल रहा है बैटरी से। हाँ, अब ये सारा का सारा करंट जाने वाला है R1 रेजिस्टर के अंदर, और जितना करंट इस R1 में जाएगा उतना ही करंट निकलने वाला भी है इससे। और सारा का सारा करंट ये बिल्कुल बराबर करंट ये जाने वाला है R2 के अंदर भी, और ये बिल्कुल बराबर करंट यहाँ से निकलेगा, और ये बिल्कुल बराबर करंट ये R3 के अंदर भी जाने वाला है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स जब सीरीज में होंगे ना, तो उनमें सेम करंट भी फ्लो करती है। तो हमारे पास निकल के आगे दो फैक्टर्स। पहला तो ये कि सारे रेजिस्टर्स ये कनेक्टेड होने चाहिए हेड टू टेल, और दूसरा ये कि सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करनी चाहिए, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। तब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स ये सीरीज में है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास पहला एग्जांपल। हाँ, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, तो क्या तुम बता सकते हो कि इस केस में ये दोनों रेजिस्टर्स ये सीरीज में हैं या नहीं? एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो, इस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टर्स ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। ये इसका टेल ये इसके हेड से कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये कि जितना करंट निकल रहा होगा, मान लो कि कुछ I करंट निकल रहा है इस केस में, ये I करंट, हाँ, तो ये जाने वाला है इस रेजिस्टर के अंदर, और सेम करंट इससे निकल के बाहर भी आ जाएगा, और बिल्कुल ही सेम करंट जाएगा इस रेजिस्टर के अंदर भी। तो यानी कि इस केस में भी जितना करंट गया R1 के थ्रू उतना ही जा रहा है R2 के थ्रू। तो यानी कि ये तो होने वाला है सीरीज के अंदर। तो उसे मार्क कर देते हैं, ये सीरीज में होने वाला है। हाँ, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ ऐसे, क्या तुम बता सकते हो इस केस में कि ये दोनों रेजिस्टर्स ये सीरीज में है या नहीं? तो एक बार फिर से पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, इस केस में ये दोनों रेजिस्टर्स ये हेड और टेल कनेक्टेड तो हैं ही। इसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड है। ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। देखो, इस केस में भी कुछ करंट निकलने वाला है, मान लो कि कुछ I, और ये जाएगा इस रेजिस्टर के अंदर, और ये फिर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जब ये करंट यहाँ पहुँचा तो इसे दिख रहा है दो रास्ते। तो क्या होगा कि थोड़ा सा करंट यहाँ जाएगा I1 मान लो, और थोड़ा सा करंट यहाँ जाएगा I2 मान लो। यानी कि इस केस में जो करंट गया रेजिस्टर 1 के थ्रू, वो सेम करंट रेजिस्टर 2 के थ्रू नहीं जा रहा है। दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं। तो यानी कि इस केस में पहला फैक्टर वेरीफाई है, लेकिन दूसरा वाला फैक्टर ये सही नहीं बैठ रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस केस में रेजिस्टर्स ये कनेक्टेड नहीं है सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। तो यानी कि एक सीरीज सेटअप में सारे रेजिस्टर्स ये हेड टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए, और इन सारे रेजिस्टर्स में करंट ये भी सेम अमाउंट का बहना चाहिए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, वोल्टेज के बारे में क्या ख्याल है? क्या इन सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ये सेम रहने वाला है? तो देखो, इसके लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि V = IR, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर हो जाएगी उसमें बहने वाले करंट इनटू उसकी रेजिस्टेंस के। तो अब कैलकुलेट करते हैं हर एक रेजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाने वाली करंट तो खैर सेम I फ्लो करने वाला है सब में, तो इसमें हो जाएगी करंट I इंटू रेजिस्टेंस R1। तो इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये होगी I R1। सिमिलरली इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगी I इंटू R2, और इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगी I इंटू R3। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस
ये अलग अलग आ रहा है। तो यानी कि सीरीज कंडीशन में सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये अलग अलग होता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये तो हो गई रेजिस्टर्स इन सीरीज की बात। अब बात करते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल की। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ये पैरेलली कनेक्टेड हैं अक्रॉस वोल्टेज V। अब आओ इन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें खास बात क्या है। तो एक चीज मुझे ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस R1 का हेड ये यहाँ पे कनेक्टेड है विथ R2 का हेड, और R1 की टेल ये यहाँ पे कनेक्टेड है विथ R2 के टेल से। तो यानी कि इस केस में R1 और R2 दोनों की हेड्स कनेक्टेड हैं और दोनों की टेल्स कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया अंतर पिछले केस से। पिछले बार एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड था। तो हाँ, अब आओ देखते हैं कि करंट के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ से कुछ करंट निकल रही होगी, मान लो कि I करंट। अब करंट यहाँ पहुंचेगी, अब उसके बाद इसे दो रास्ते मिलने वाले हैं, एक इधर और एक इधर। तो यानी कि थोड़ा सा पार्ट करंट का, मान लो कि कुछ I1 ये यहाँ चला जाने वाला है, तो बाकी बचा हुआ करंट ये इसमें चला जाएगा। तो यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस में करंट ये तो अलग अलग जा रहे हैं यार। तो यानी कि इस केस में करंट तो सेम नहीं होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो देखो, इस बैटरी की पोटेंशियल दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है V, यानी कि इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये होने वाला है V। तो यानी कि अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल ये हो गई 0 के बराबर, तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल इसे होना पड़ेगा V, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी ये हो जाएगी V माइनस 0 इज इक्वल टू V। अब देखो, जितनी पोटेंशियल होगी इस पॉइंट की उतनी ही पोटेंशियल होने वाली है इस पॉइंट की भी, यानी कि V के बराबर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू, और फिजिक्स में हम ऐसा मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये ऑलमोस्ट 0 होती है। तो यानी कि इसे 0 ही मान लो। तो यानी कि मैं अगर वायर के इस सेगमेंट पे ओम्स लॉ को लगाऊं तो इसकी रेजिस्टेंस ये हो गई 0। अब I इंटू 0 ये तो 0 ही होने वाला है। यानी कि इस सेगमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 के बराबर है। यानी कि कोई भी पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है पोटेंशियल में। तो यानी कि जो पोटेंशियल इस एंड पे होगा वही पोटेंशियल इस एंड पे भी होना चाहिए, यानी कि V। अब देखो, इस पॉइंट की अगर V है पोटेंशियल, तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल इसे भी V होना चाहिए। सेम लॉजिक से ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर इसकी V है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल ये भी V के बराबर होनी चाहिए। अब आओ नीचे आते हैं। इस पॉइंट की पोटेंशियल को हमने 0 माना था, तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल ये भी 0 के बराबर होगी, और सिमिलरली इस पॉइंट की पोटेंशियल ये भी 0 और इस पॉइंट की पोटेंशियल ये भी 0। अब देखो, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो रहा है V माइनस 0 यानी कि V के बराबर, और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी आ रहा है V माइनस 0 V के बराबर। यानी कि पैरेलल सेटअप में रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होता है, ये सेम होता है। तो यानी कि हमारे पास दो चीजें निकल के आई। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पहली चीज तो ये कि उनके हेड्स ये कनेक्टेड होंगे, ये सेम होंगे, और उनके टेल ये भी कनेक्टेड होंगे, ये सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। और इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम होने वाला है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये सेम होने वाला है। अब आओ इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मेरे पास पहला एग्जांपल है कुछ ऐसा। हाँ, यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी और दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस केस में ये रेजिस्टर्स ये पैरेलल में है या नहीं? अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहला कंडीशन होता है कि दोनों के हेड्स और टेल्स ज्वाइंट होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो देखो, इस रेजिस्टर का ये वाला पॉइंट ये तो कनेक्टेड है इस वाले पॉइंट से, यानी कि हेड्स कनेक्टेड है। लेकिन इसका अगर मैं टेल देखूं तो ये तो जा रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और इसका टेल ये जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। तो यानी कि यार ये दोनों तो कनेक्टेड है नहीं, तो पहली केस तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यानी कि ये पैरेलल में नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम एक बार क्या करते हैं, वोल्टेज को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि इस बैटरी की वोल्टेज ये है कुछ V वोल्ट के बराबर। तो यानी कि ये वाली पॉइंट अगर इसकी वोल्टेज हो गई 0, तो यानी कि इस पॉइंट की भी वोल्टेज होने वाली है 0 के बराबर, और ये 0 होगा तो इसे होना पड़ेगा V के बराबर, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V का होगा ना। और ये V हो गया तो ये भी V हो जाएगा पोटेंशियल। हाँ, अब देखो, इस पॉइंट की पोटेंशियल तो मुझे पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं यार, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि ये कुछ x के बराबर है, x, और अगर ये x होगा तो ये भी x ही होने वाला है। हाँ, तो देखो, इस केस में इस रेजिस्टर के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगी V माइनस एक्स, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगी x माइनस 0 यानी कि x। तो यार V माइनस एक्स और x यार ये तो बराबर है नहीं, तो यानी कि ये वाला सेटअप ये पैरेलल सेटअप नहीं होने वाला है। तो इसे आप क्रॉस कर देते हैं। हाँ, अब आओ एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। ये आ गया मेरा दूसरा एग्जांपल। अब क्या तुम इसे भी सॉल्व करके देख सकते हो एक बार कि ये पैरेलल है या नहीं? अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हो गई कि रेजिस्टर्स के हेड और टेल्स ये कनेक्टेड होने चाहिए। तो देखो, इसका हेड ये यहाँ पे कहीं मिल रहा है, और सिमिलरली इसका हेड ये यहाँ पे कहीं मिल रहा है।
तो हाँ, दोनों के हेड्स तो कनेक्टेड हैं। सिमिलरली इसका टेल ये यहाँ कहीं मिल रहा है और इसका टेल यहाँ कहीं मिल रहा है, तो दोनों के टेल्स ये भी कनेक्टेड हैं। तो पहली जो केस है ना, ये तो सेटिस्फाइड है। दूसरी वाली चीज़ देखते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी वोल्टेज ये कुछ V है, तो यानी कि इस पॉइंट की वोल्टेज मैं 0 मान लेता हूँ और इस पॉइंट की वोल्टेज ये हो जाएगी फिर V। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस ये V के बराबर आएगा। अब यहाँ की पोटेंशियल अगर V हुई तो फिर यहाँ की पोटेंशियल ये भी V होने वाली है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। और फिर यहाँ की पोटेंशियल V हुई तो यहाँ की भी पोटेंशियल ये V होने वाली है। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि ये 0 है तो फिर ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया V और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हो गया V। तो यानी कि इस केस में दोनों रेजिस्टर्स, इनकी हेड और टेल ये जॉइंट है, कनेक्टेड है, और दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सेम है। तो यानी कि हाँ, ये वाला जो केस है ना, ये करेक्ट है, ये पैरेलल सेटअप का केस है। अब आओ वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि जब रेजिस्टर्स के हेड टू टेल कनेक्टेड हो और उन सभी में सेम करंट फ्लो कर रहा हो तो रेजिस्टर्स सीरीज में कहलाते हैं। और जब रेजिस्टर्स के हेड्स ये कनेक्टेड हो और टेल्स ये अलग से कनेक्टेड हो और इन सब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये सेम हो तो उस केस में ये पैरेलल में कहलाते हैं।